जो ब्रेकअप का गम है वो किसी बंदे के मर जाने के गम से कहीं ज्यादा है। लेकिन साइकोलॉजी इसको इस तरह प्रूव करती है कि इंसान आपको भूख प्यास नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, आपके दिल पर बोझ होता है, स्ट्रेस में हमारे गंदे हार्मोन्स बन रहे होते हैं कोर्टिसोल के, जो कि हमें डिप्रेशन भी कॉज करवाते हैं और हमें बीमार भी करते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफियत कम करते हैं, हमारे दिमाग को मफलूज कर देते हैं। लोग बहुत ज्यादा नशावर अद्वियात करते हैं, कुछ लोग सिगरेट शुरू कर देते हैं, कुछ लोग। ब्रेकअप मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। और ये बात मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल साइकोलॉजिकल सर्वेस में लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिन लोगों ने किसी प्यारे के मर जाने के गम को भी सहा है और ब्रेकअप के गम से भी गुजरे हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो ब्रेकअप का गम है वो किसी बंदे के मर जाने के गम से कहीं ज़्यादा है। अब सुनने में तो ये बात काफ़ी अजीब सी लगती है कि किसी बंदे के मर जाने से बड़ा गम कोई हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन साइकोलॉजी इसको इस तरह प्रूव करती है कि इंसान ज़िंदगी में जो भी मुश्किल काम करता है, जो भी इम्पॉसिबल काम सर अंजाम दे पाता है, वो सिर्फ दो वजूहात की वजह से कर पाता है। नंबर 1 वजह यह है कि उस काम को करने की इंसान की बहुत ज़्यादा मर्जी हो, उसका बहुत दिल हो और बहुत ज़्यादा चाहत हो उस काम करने की, बहुत पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, तो वो मुश्किल काम कर लेता है। और दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से इंसान मुश्किल काम कर पाता है वो है मजबूरी। जब इंसान इन दो चीज़ों के अंदर होता है तो वो कोई भी मुश्किल, बड़ा सा बड़ा काम, बड़ा सा बड़ा इम्पॉसिबल काम कर पाता है। तो जब आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, जब वो मर जाता है, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर में से जो मजबूरी का फैक्टर है वो आपके अंदर होता है। आप मजबूर होते हैं, आपको पता है कि दुनिया के अंदर यूं ही होता है, आप बहुत चीखते चलाते हैं, बहुत शौक मनाते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम साल। ज़्यादातर लोग 6 महीने 1 साल के अंदर वापस आ जाते हैं अपनी वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ। उनको जो गम होता है वो नम हो जाता है, क्योंकि उनको सब्र मिल जाता है कि अब बंदा चला गया, वापस तो आना नहीं है। एक दफ़ा सब्र आ जाता है बंदे का, रो रो कर उसका वो जो गम है वो नम हो जाता है, वो डैम्प हो जाता है। लेकिन ब्रेकअप में ऐसे नहीं होता। ब्रेकअप अब एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना ही आपकी मर्जी होती है, स्पेशली इफ़ द अदर पर्सन इज़ डंपिंग यू। मतलब कि आपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया, आपने डिवोर्स नहीं दिया, आपने सेपरेशन नहीं की, बल्कि अगले बंदे ने की है, तो आपकी मर्जी, चाहत और दिल तो है नहीं, ना ही आप मजबूर हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, वो मरा नहीं है, वो दुनिया में कहीं और है, ठीक है, वो किसी और बंदे के साथ हो सकता है, तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होगी, और कुछ और काम कर रहा है, ज़िंदा है। जब तक वो ज़िंदा है आप उसको सोशल मीडिया पर ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको दुनिया में ट्रैक कर सकते हैं, उसका नंबर ओपन होता है। तो बेसिकली वो बंदा मरा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में मर गया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पर, जहाँ पर आप मजबूर नहीं है, ना ही आपकी मर्जी है, और चूंकि वो बंदा अभी भी जिंदा है, कहीं और है, अपना काम शाम कर रहा है और खुश व खुर्रम है, जिसकी वजह से ये बात आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है कि वो बंदा कभी भी आपके साथ वापस आ सकता है। तो ये चीज़ आपको मूव ऑन नहीं करने देती। आपको ये जो होप रहती है, ये आपको वापस उसके अंदर जो पेन का एक साइकिल है जिसके अंदर से आप गुजरते हैं, जहाँ पे आपको भूख प्यास नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, आपके दिल पर बोझ होता है, आपकी ज़िंदगी उजड़ जाती है, ज़िंदगी से रंग गायब हो जाता है, इस साइकिल के अंदर आप चलते रहते हैं और ये बहुत पेनफुल साइकिल होता है। और हमारे अक्सर जो शायर हजरात हैं वो इसी वजह से, जो ब्रेकअप्स हैं और जो मोहब्बत में नाकामी है, इनकी वजह से वो शायर बने हैं और सारी उम्र टूटे हुए दिल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो कि ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये होती है कि जब आपका कोई बंदा मर जाता है तो आपका उसमें कोई टेक नहीं होता, ना आपने मारा होता है उसे, ना आप कुछ कर सकते हैं, और ना ही आप अगर कोई कोशिश करें भी तो वो वापस आएगा। तो बेसिकली आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपका कोई कसूर नहीं होता उस चीज़ के अंदर। लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है, बेशक दूसरे बंदे ने आपसे अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया हो, लेकिन आपको ये अपना कसूर लगता रहता है सारी उम्र कि मैंने अगर ये ना किया होता तो मैं, आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के अजम्पशंस आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शंस आती हैं, आपको डाउट्स आते हैं, आपको शक होते हैं। आप सारी उम्र, आप काफ़ी अरसा जो ब्रेकअप के बाद है वो आप उन चीज़ों को कंसोल, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगा देते हैं, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को। आपको समझ में नहीं आता कि आप उनका क्या करें। पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई थी, कौन सी बात अच्छी लगी थी, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो ये जो टाइम होता है ब्रेकअप के बाद वाला, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और यही वो टाइम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में हमारे गंदे हार्मोन्स बन रहे होते हैं कोर्टिसोल के, जो कि हमें डिप्रेशन भी कॉज करवाते हैं और हमें बीमार भी करते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफियत कम करते हैं, हमारे दिमाग को मफलूज कर देते हैं। उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा नशावर अद्वियात करते हैं, कुछ लोग सिगरेट शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है, उनकी सेहत मुतासिर होती है, उनकी सारी ज़िंदगी मुतासिर होती है, अपनी सारी ज़िंदगी से कट आउट कर लेते हैं, और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रेकअप के अंदर इतना ज़्यादा हमें रिएक्शन क्यों आता है, हमारे बॉडी में से क्या केमिकल्स बन रहे हैं जो कि विड्रॉ हो जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है, तो यूट्यूब पर यहाँ पे वीडियो आ रही होगी और फेसबुक में कमेंट्स के अंदर होगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।